किसी गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका एक बेटा था रामू। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। रामू पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। गांव के लोग मोहन की ईमानदारी और मेहनत की बहुत सराहना करते थे। गरीबी ने मोहन और उसके परिवार की जिंदगी को हमेशा मुश्किलों से भरा रखा। फिर भी मोहन और उसकी पत्नी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा भगवान पर भरोसा रखा। एक दिन की बात है, जब मोहन खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी नहीं हो रही है। इस साल बारिश भी समय पर नहीं हो रही थी। अच्छी फसल के लिए खेत में खाद और समय पे पानी की जरूरत थी, लेकिन मोहन के पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। मोहन ने सोचा, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो इस साल वह अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। वो उदास होकर घर लौट आता है और अपनी पत्नी से अपनी परेशानी बताता है। उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत बंधाई और कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन को चिंता सताई जा रही थी। अगले सुबह मोहन ने ये फैसला किया कि वह साहूकार से कुछ पैसे उधार लेगा। मोहन साहूकार के पास गया और साहूकार से मदद मांगी। साहूकार ने उसे कुछ पैसे उधार दिए, लेकिन बहुत ही ऊंची ब्याज दर पर। मोहन ने सोचा, अगर फसल अच्छी हो गई तो मैं यह कर्ज चुकता कर दूंगा। रामू यह सब देख रहा था। वह खेती में अपने पिता की मदद करने लगता है। रामू स्कूल से आता और फिर खेत की तरफ चला जाता काम करने के लिए। सभी लोग मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। मोहन मुसीबत में अपने बेटे और पत्नी का साथ पाकर बहुत खुश हो गया था। फसल काटने का वक्त आ जाता है। मोहन और उसके परिवार की मेहनत रंग लाती है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। फसल कटकर घर आ गए थे। अब बारी थी साहूकार के पैसे लौटाने के। मोहन ने जब हिसाब देखा तो हैरान रह गया। कर्ज का ब्याज बहुत ज्यादा हो रहा था। अगर मोहन साहूकार का पूरा कर्ज चुकाने जाता तो उसके पास कुछ न बचता। ये देखकर मोहन बहुत उदास हो जाता है। उसने सोचा, सारी मेहनत बेकार चली गई। अगर वो कर्ज ना लेता तो शायद उसके पास कुछ बच ही जाता। उसने सोचा, साहूकार से बात करके देखते हैं, शायद कुछ कर्ज माफ कर दे। मोहन साहूकार के पास जाकर अपनी समस्या बताता है, लेकिन साहूकार उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। वह हताश होकर घर लौट आता है। जब रामू को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसने अपने पिता से कर्ज के कागज मांगे। रामू ने जब ध्यान से हिसाब किया तो उसने पाया कि कर्ज पर ब्याज लेने का तरीका बहुत ही गलत है। साहूकार ने बड़ी ही चालाकी से हर महीने ब्याज दर को बढ़ाता गया। इसके साथ साथ साहूकार ने हर महीने के ब्याज को कर्ज में जोड़कर कर्ज की रकम को बढ़ा दिया है। रामू साहूकार की चालाकी समझ जाता है। उसने अपने पिता को सब कुछ समझाया और कहा कि हमें पंचायत बुलानी चाहिए, क्योंकि साहूकार हम जैसे छोटे किसान की बात नहीं मानेगा। मोहन अगली सुबह पंचायत बुलाता है। पंचायत के सामने रामू ने सारी बातें बहुत ही सरल भाषा में सबको समझाई। ये देखकर साहूकार हैरान हो गया। वह अपनी सफाई में कुछ नहीं कर सका। गांव के सरपंच ने साहूकार को गलत तरीके से कर्ज देने के आरोप में आरोपी ठहराया और सजा के तौर पर उन्होंने साहूकार को मोहन का कर्ज माफ करने को कहा। साहूकार अपनी गलती मानकर सजा पाने को तैयार था, लेकिन मोहन कहता है कि वह साहूकार को उचित ब्याज के साथ उसका कर्ज चुका देगा। लेकिन साहूकार ने जिनसे भी गलत तरीके से ब्याज वसूला है, उन सब का पैसा उसे लौटाना पड़ेगा। ये सुनकर साहूकार थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। सरपंच ने मोहन की बात मान ली और साहूकार को उन सब के पैसे लौटाने को कहा जिनसे भी उसने गलत तरीके से ब्याज वसूला है। पंचायत समाप्त हो जाती है। गांव के सभी लोग रामू और मोहन की बुद्धिमानी और ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हैं। मोहन अपने बेटे की होशियारी पर बहुत गर्व कर रहा था और वह फैसला करता है कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बनाएगा।